वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ुनी। आज हम आपके साथ ईद स्पेशल में बना रहे हैं शाही टुकड़े। ईद की आमद थी तो सोचा हम आपके लिए ईद के लिए कुछ मीठे की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए ब्रेड के मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 4 स्लाइसिस। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और इससे कम भी। इसके हमारे 8 शाही टुकड़े रेडी होंगे। और साथ ही मुझे यहाँ पर ब्रेड को फ्राई करने के लिए चाहिए देसी घी। देखें ये ट्रेडिशनल शाही खाना है तो देसी घी से ही जो है हम इसको करते हैं। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या आप ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका देसी घी से आता है वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये हमारे एक साइड होगी। सेकंड साइड जो है वो हम इसका शुगर सिरप रेडी करेंगे। हाफ़ कप मैंने लिए शुगर, हाफ़ कप ही पानी। साथ उसमें मैंने लिए ग्रीन कार्डमम, ग्रीन इलायची, आधा कप चीनी, आधा कप पानी के साथ इलायची के साथ हम इसका शुगर सिरप रेडी करेंगे, शीरा। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर इसकी रबड़ी के लिए चाहिए 1 लीटर जो है वो मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर दूध है और तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो शुगर है। देखिए मीठा बन रहा है इसलिए चीनी तो मीठे में फिर अच्छी लगती है, आप चाहें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप में यहाँ पर जो है वो हैवी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है जो मैंने घर पर ही दूध से बॉयल कर उतारी हुई है। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर थोड़े से चाहिए पिस्ता गार्निशिंग के लिए, आलमंड्स, बादाम, क्रश्ड कोकोनट, नारियल और चांदी के वर्क। शाही डिश तो आपको पता है इसके बगैर अधूरी होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे ये मैंने लिया है थोड़ा सा दूध और साथ 1 टेबलस्पून जो है वो है उसका कस्टर्ड का। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि आपको पता है कि ये कस्टर्ड शाही टुकड़ों में नहीं जाता, लेकिन मैं इसके फ्लेवर को मज़ीद अच्छा करने के लिए और इसकी रबड़ी को थोड़ा थिक करने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो टोटली जो है वो नेसेसरी हैं। जी सबसे पहले जो है मैं पॉट में ऐड करूँगी दूध को जो है हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो भी मलाई हो वो इसी में मिक्स करनी है हम लोगों ने। जी साथ ही एक पैन में जो है मैं दूसरी तरफ इसकी तैयारी कर रही हूँ शाही टुकड़ों की, तो मैंने घी डाल लिया। जी अब ब्रेड के स्लाइसों को मैं इस तरीके से रखकर इसको सेंटर में से कट करूँगी। इसकी शेप का कोई इशू नहीं, आप चाहें तो इसको चौरस कटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। मैं इसके कॉर्नर्स जो है वो नहीं वेस्ट करूँगी, मैं उतारूँगी भी नहीं, मैं इसको इसी तरीके से फ्राई करूँगी। आपकी विश है तो आप इसके कॉर्नर्स भी जो है वो उतार सकते हैं। जी पॉट में जो है मैंने हाफ़ कप पानी डाल के रख दिया और साथ ही मैंने जो है इसमें चीनी ऐड कर दूँगी ताकि हमारा शुगर सिरप भी जो है रेडी हो जाए। जी साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारी जो है ग्रीन इलायची। जी अब हम ब्रेड फ्राई होने के लिए रखेंगे। तीनों चीज़ें देखें मैंने साथ साथ ही रख दी। एक तरफ शुगर सिरप रेडी हो रहा है, एक तरफ जो है वो रबड़ी इसकी बन रही है और साथ ही ये बहुत जल्दी बन जाती है। जी बड़ी एहतियात के साथ आपने इसकी साथ साथ ही साइड्स चेंज करते रहना है क्योंकि अगर ये जल जाए तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती। और मीडियम टू लो हीट पर ही आप इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो। जी ये देखें हमारे कितने खूबसूरत शाही टुकड़े जो हैं, ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो फ्राई हुए हैं। आप देखें दोनों साइडों से हमें यही कलर चाहिए। इससे जो ज़्यादा डार्क हो जाता है वो बिल्कुल भी फिर वो खूबसूरत नहीं रबड़ी में लगता। तो चलिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये बाद में मैं साथ साथ ऐड करती रही हूँ, इनको भी टाइम लगेगा। ये दूध देखें जी यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल हो रहा है। इसमें हम जो है वक्तन स्पून से इसको हम हिलाते रहेंगे और सारी जो साइडों से मलाई है वो इसमें हम इकट्ठी करते जाएंगे ताकि वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जो पक रहा है साथ ही में इसमें ये जो इलायची है वो ऐड कर दूँगी। मैंने इलायची को खोल के ऐड नहीं किया क्योंकि उसके दाने जो मुंह में आते हैं वो अच्छे नहीं लगते। अगर इलायची पाउडर हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी जो है फ्लेवर हमें आ जाएगा। जी साथ ही जो है हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जी साथ ही अब दूध में जो है ये मैं क्रीम ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध हमारा जो है वो काफ़ी थिक हो रहा है। जी हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अब मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी। जी साथ ही जो है ये कस्टर्ड मैंने 1 स्पून जो रखा हुआ था, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको जो है वो इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे और बिल्कुल फ्लेम जो है वो लो पर ही है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है रबड़ी को रेडी करने में। जी अब इसको जो है मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ीद पकाऊंगी। तब तक जो है
मेरे वो जो ब्रेड के स्लाइस थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था और उनको अब मैं शुगर सिरप में डिप करूँगी। जी शुगर सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम किसी भी पैन में या किसी भी खुले बर्तन में जो आपने निकाल लेना है ताकि अच्छे तरीके से हम स्लाइस डिप कर सकें। जी अब इसमें जो है हम लोग तकरीबन 5 से 6 सेकंड्स के लिए ही जो है हम इस तरीके से ऐड कर करके हम अपने स्लाइसेस निकालते जाएंगे। जल्दी जल्दी आपने ऐड करने और जल्दी जल्दी आपने निकालते जाने हैं क्योंकि ये बड़ी जल्दी जो है वो शुगर सिरप को सक करता है। जी अब मैंने जितना शुगर सिरप बच गया था उसमें सारे अपने स्लाइसेस को यूँ डिप कर दिया। जो आपकी सर्विंग, अब आपकी जो सर्विंग प्लेट है उसमें आप इसको शुगर सिरप में से निकालते हुए इसको सेट कर लें ताकि हम इस पर रबड़ी जो है वो डालें। शाही टुकड़ों को जो है स्लाइसिस को बहुत अच्छे तरीके से प्लेट में सेट कर लिया है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी रबड़ी भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कुक करना था। अब ये थोड़ी थिक भी हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुई है। स्पून को मुसलसल मैंने इसके अंदर ही रहने दिया था पॉट में ही, क्योंकि आपको पता है हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि अगर पॉट को जो है स्पून को पॉट में रख दें तो दूध जो है वो काफ़ी हद तक बाहर गिरने से बच जाता है। तो ये इसको देखें, आप देख सकते हैं साइड्स इसकी पॉट की कि किस तरीके से साइड पे वो पक पक के जो है वो दूध इस कंडीशन में रह गया है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल रबड़ी रेडी है। अब इसको जो है मैं ऐड करूँगी। जी अब मैं इस पर ऐड कर दूँगी रबड़ी। सारे टुकड़ों पर अच्छे तरीके से। जी ये देखें सारे ट्रे में मैं अच्छे तरीके से इस पर ऐड कर रही हूँ। जी अब मैं जो है इस पर बादाम ऐड कर दूँगी। जी साथ ही जी इस पे चले जाएंगे पिस्ताशियो, कोकोनट पाउडर, क्रश्ड कोकोनट। जी अब मैं इस पे लगाऊंगी हमारी जो चांदी के वर्क हैं। आपको पता है शाही डिश इसके बगैर जो है वो बिल्कुल अधूरी है। कि हमारे शाही टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अगेन आपको बता दूं कि कस्टर्ड जो है वो मैंने एक्चुअली इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करने के लिए वो ऐड किया है, क्योंकि हमारे बच्चे ये कस्टर्ड फ्लेवर में खाते हैं। तो आप चाहें इसको स्किप करें, लेकिन अगर आप कस्टर्ड के साथ इसको ट्राई करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।